क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है 2025 के लिए। और राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर ये इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एमसीक्यूज़, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करवाऊँगा। बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती नहीं है। और इस बार ब्लूप्रिंट चेंज हो चुका है तो आप चेक कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ यहाँ पर आने वाले हैं 18 के, तकरीबन 18 एमसीक्यूज़ आएंगे। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 10 हैं। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है कि पोलन ग्रेन्स को किस में स्टोर करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन इसमें आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा लिक्विड नाइट्रोजन। सेकंड है, एम्ब्रायो की उस स्टेज को क्या कहते हैं जिसमें 8 से 16 सेल्स या ब्लास्टोमियर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा मोरूला। ब्लास्टूला में 100 से ज़्यादा सेल्स होती हैं या ब्लास्टोमियर्स होती हैं। और गैस्ट्रूला में 3 एम्ब्रायोनिक लेयर बन जाती है जिसको अपने एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेल के अंदर, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, सहायक ग्रंथियां कौन सी है। तो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड्स किस टाइप की ग्लैंड्स हैं, सहायक ग्रंथियां हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया। हिंदी में लिखा हुआ है चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति कब दी। तो आंसर आएगा 1971, 1971। संलग्नता, जिसको लिंकेज बोलते हैं, उस टर्म को कोइन किसने किया, किसने वो शब्द दिया, तो अपने कहेंगे टीएच मॉर्गन। थैलेसीमिया है जो डिजीज़ है जो 2 सैनिकट लग्न जीन HbA1 और HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है, गुणसूत्र संख्या पर पाया जाता है। जीन के बारे में पूछा गया है कि थैलेसीमिया वाला जो जीन है, जो क्लोजली लिंक्ड जीन्स है HbA1 और HbA2 है, वो कौन से नंबर क्रोमोसोम पे बैठे रहते हैं। तो आंसर होगा 16। वाई गुणसूत्र में जीन्स की संख्या कितनी होती है, वाई क्रोमोसोम में नंबर ऑफ जीन्स कितना होता है। तो आंसर होगा 231, 231। mRNA का प्रीकर्सर का नाम बताना है, पूर्ववर्ती का नाम बताना है जो ट्रांसक्रिप्ट होता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड के ज़रिए। तो आंसर होगा hnRNA। होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी थी, ब्रेन कैपेसिटी बतानी है होमो हैबिलिस की। तो इसका आंसर होगा C, 650 to 800 cc। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो रिलेट करती है एलर्जी से। तो आंसर होगा IgE। अब मलेरिया जो डिजीज़ है उसका कॉजिटिव एजेंट, पैथोजन, रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टाई। उसके बाद ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए, जो खून के अंदर थक्के बन जाते हैं उनको हटाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज के। अगला है ऐसा कौन सा पैथोजन है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है, श्वसनीय संक्रमण उत्पन्न करता है। तो आंसर आएगा एडिनोवायरस। DNA को निश्चित स्थलों से काटने वाला एंजाइम है, स्पेसिफिक साइट पर DNA को काटने वाले एंजाइम का नाम बताना है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद है बेसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा निर्मित प्रोटीन कीटों को मारने में सक्षम है। द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थुरिंजिएंसिस इज कैपेबल ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स। कौन से टाइप के कीड़े मकोड़ों को बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो प्रोटीन बनाता है उसके ज़रिए मारा जा सकता है। एक बैक्टीरिया है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, उससे क्राई प्रोटीन निकाला जाता है। उस प्रोटीन से कौन से कीड़ों को मारा जा सकता है। तो लेपिडोप्टेरा भी एक ऑर्डर है कीड़े मकोड़ों का, कोलियोप्टेरा भी एक ऑर्डर है कीड़े मकोड़ों का, इसी तरह से डिप्टेरा भी ऑर्डर है कीड़े मकोड़ों का। तो डिप्टेरा में मक्खी मच्छर आते हैं, लेपिडोप्टेरा के अंदर अपने जो मोथ आते हैं, जो अडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई की तरह दिखने वाले मोथ बनते हैं वो आते हैं।
और कोलियोप्टेरा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनके अडल्ट स्टेज में बीटल बनते हैं। तो इन सब को मारा जा सकता है, ऑल ऑफ अबव आएगा। फिर लीवर फ्लूक अपना लाइफ साइकिल कहाँ कहाँ कंप्लीट करता है, किस किस में कंप्लीट करता है, तो आंसर आएगा ह्यूमन एंड स्नेल, मनुष्य और घोंघा। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन फूड चेन, तो इसमें आंसर होगा उत्पादक, प्रोड्यूसर। अगला है, पूरी दुनिया भर में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कितने हैं, तो आंसर होगा 34। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। एक बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण है, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रायो है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रायोनी, बहुभ्रूणता, नाम से पता लग रहा है। तो उसके बाद भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना जो फीटस और यूटेरस है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। टाइफाइड का टेस्ट करना है अपने को, तो उस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट। फिर है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट ए प्रोटीन कॉल्ड डैश, वायरस जिन सेल्स पे अटैक कर देता है तो वो सेल्स किस प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, आंसर होगा इंटरफेरोन। डैश पैथोजन्स अटैक इंसेक्ट्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स, ऐसा कौन सा पैथोजन है जो अटैक करता है कीड़े मकोड़ों पर और ऑर्थ्रोपोड्स पर। ऑर्थ्रोपोड्स मतलब कीड़े मकोड़े ही होते हैं, जितने भी दुनिया भर के कीड़े मकोड़े उन पर अटैक करने वाले पैथोजन का नाम क्या है, बकुलो वायरस। अब है, डीएनए सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय डैश टेक्निक, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं अपने उनकी लेंथ के रिगार्ड, तो आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर है, ऐसा कौन सा ह्यूमन प्रोटीन है जिसका यूज़ एम्फीसीमा के डायग्नोसिस में करते हैं, तो इसका आंसर होगा अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। उसके बाद है, डैश ए बी कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, डैश ए बी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, तो डैश में क्या आएगा, क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। जो क्राई फर्स्ट ए बी है वो बेसिलस थुरिंजेंसिस से निकाला गया एक प्रोटीन है या एक जीन है। ऐसे दो जीन और होते हैं, क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी। क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी डाले गए हैं कॉटन में, और यहाँ मक्के में एक जीन डाला गया है क्राई फर्स्ट ए बी, जिससे क्राई फर्स्ट ए बी प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है, डैश ए पैरासाइट प्लांट दैट इज़ कॉमनली ग्रोइंग ऑन हैज़ प्लांट्स, ऐसा कौन सा परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाड़ जो अपनी बाउंड्री पर लगाते हैं पौधे, उन पौधों के ऊपर ग्रोथ करता है, तो आंसर होगा कस्कूटा, अमरबेल। लास्ट है, डैश आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि पाइनस की रूट और एक फंजाई आता है, ग्लोमस नाम का फंजाई पाइनस की रूट में रहने के लिए आ जाता है। इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, इस संबंध को क्या कहते हैं, इस साहचर्य को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइकोराइजा, कवकमूल। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कर लेते हैं। डोरमेंसी क्या है, प्लांट या एनिमल में कोई भी बॉडी पार्ट अगर किसी टाइप की कोई ग्रोथ शो नहीं कर रहा है तो वो पीरियड है डोरमेंसी। सीड जब तक जर्मिनेट नहीं होता तब तक उसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है। बड जब तक फ्लावर नहीं बन जाता तब तक उसका डोरमेंसी पीरियड चलता है। उसके बाद खीस या कोलोस्ट्रम क्या है, बेबी बर्थ के बाद ये मदर से सिक्रीट होने वाला फर्स्ट मिल्क है, पहला पीला गाढ़ा मिल्क होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी ए होती है जो नरिश करने का काम करती है बेबी को। अब टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का एक टाइप है जिसमें F1 जनरेशन का क्रॉस अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं। ये बैक क्रॉस का एक टाइप है जिसमें अपने F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ ही करवा देते हैं। उसके बाद है सेंट्रल डोगमा क्या है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है,
फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये जो पैटर्न है डीएनए के काम करने का, इसी को अपने सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कुछ वायरस को छोड़ दें तो बाकी सब इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद होमोलॉजी क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन आपने नाम सुने होंगे। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन सेम है, सिमिलर ओरिजिन है, लेकिन उनके काम अलग अलग हो गए हैं। जैसे अपने बात करें अपना हाथ है, फोर लिम्ब है, उससे अपने होल्डिंग का काम करते हैं, और वो जो फोर लिम्ब है पक्षियों में, बर्ड्स में, वो कन्वर्ट हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया उनके विंग्स में। तो काम दोनों की अलग अलग है। विंग्स है उड़ने का काम करते हैं, हाथ अपने हैं वो होल्ड करने का काम करते हैं, जबकि ओरिजिन इनका सेम है। दोनों ही फोर लिम्ब का ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने में हाथ बन गए, उनमें पंख बन गए, और इसी फिनोमिना को अपने होमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऐसा कौन सा फंगस है जिससे अपने स्टेटिन निकालते हैं या उसका प्रोडक्शन करते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक यीस्ट है, फंगस है, मोनास्कस परफ्यूरियस। अगला है बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? मोस्टली जो अबेंडेंट गैस है वो कौन सी है? मीथेन है, 60% के आसपास मिलती है। उसके बाद नंबर आता है इसमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत छोटी अमाउंट में अपने को हाइड्रोजन सल्फाइड भी देखने को मिल सकता है। फिर आता है बायोपायरेसी क्या है? देखिए, ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें अपने किसी भी बायो रिसोर्सेज को, जो नेचर में हवा, मिट्टी, पानी, क्रॉप्स हैं, इनका अपने बिना ऑथराइजेशन के ही यूज़ किए जा रहे हैं या उस पर कब्ज़ा कर लिया है अपनों ने, या यूँ कह सकते हैं कि बिना परमिट के ही किसी कंट्री से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिना परमिट के ही उस बायो रिसोर्सेज का अपने यूज़ किए जा रहे हैं, उसी को अपने बायोपायरेसी कहते हैं। बासमती राइस इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अपने इंडिया में उगता था बासमती राइस, अमेरिका वालों ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ ले गए इसको और वहाँ उगाने लग गए, और उन्हें पेटेंट करवा लिया कि बासमती राइस अपना है, तो वो बायोपायरेसी हो गई। चलिए आगे देखिए, सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म क्या है? इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। कॉमेंसलिज्म दो स्पीसीज़ का इंट्रैक्शंस है, जिसमें दो स्पीसीज़ साथ साथ रहती हैं। एक स्पीसीज़ को ना तो नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है, दूसरी स्पीसीज़ को हमेशा लाभ होता है, फ़ायदा होता है। इस रिलेशन को कहते हैं, इस इंट्रैक्शंस को कहते हैं कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बार्नेकल्स। वो एनिमल्स हैं, छोटे क्रस्टेशियंस एनिमल्स हैं, जो कि ब्लू व्हेल की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। जहाँ ब्लू व्हेल जाती है वहीं चले जाते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल को इससे कोई हार्म नहीं है, ना इससे कोई फ़ायदा है। फिर है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। किसी बायो रिसोर्सेज का, कोई अपने पास बायो रिसोर्स है या वाइल्ड लाइफ है, कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, उसको नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर लेना, उसको वहीं सुरक्षित कर लेना, इन सिटू कंजर्वेशन होता है। जैसे चंदन के पेड़ लग रहे हैं वाइल्ड एरिया में, जंगलों में, तो जंगलों में अपने फॉरेस्ट गार्ड वहाँ पर अपॉइंट कर रखे हैं, बाउंड्री बना रखी है, तो वहाँ ना तो शिकार कर सकते हैं ना पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन है। जैसे बायोस्फीयर है अपना, जैसे अपने नेशनल पार्क्स हैं, अपना सेंचुरीज़ हैं, तो ये इसके एग्जांपल हैं। बाकी सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी है, फिर डी है, ये आप अपने आप कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती है, छोटे क्वेश्चंस MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दिए हैं। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।